हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल कुमार सिंह हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है हमारा ट्रायंगल से रिलेटेड। आज हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड आज डिस्कस करेंगे, और वो भी ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल। तो हम लोग आज ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे और उसको क्या करेंगे, उससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे, और वो कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है उसमें हम लोग यूज करके उस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले जरूर ये कहूँगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और हर दिन आप एक कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जेन्युइनली जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, ठीक, अगर वो इस तरह का आप वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट एक छोटे से वीडियो के तरीके माध्यम से लाकर आपको दूँ, जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको अगर एग्जाम मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ कोई मतलब किसी में डाउट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं इस पर वर्क करूँगा। ठीक है, ठीक है। और एक बात, आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। पहले वीडियो अगर पूरा आप देखोगे तो मुझे पक्का वादा है कि आप जरूर मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको एकदम जरूर मतलब पता चल जाएगा कि हाँ ये एग्जाम में पूछे जाते कौन से, और इस तरह क्वेश्चन मैंने बनाया भी है या इसमें मैंने फंसा भी है। तो प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा पहले एटलीस्ट देखें। सब्सक्राइब करना बाद में है, पहले वीडियो देखना है पहले, ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड करना। ठीक है, चलो हम लोग कॉन्सेप्ट आते हैं। तो देखो, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है हमारा ट्रायंगल से रिलेटेड। ठीक है, हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं आज, वो भी है तो ट्रायंगल से रिलेटेड। ठीक है, उसमें पहला पार्ट है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में, वो कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे मैं सारे ट्रायंगल को कवर करूँ एक एक वीडियो बनाकर। तो आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैं आइसोसेलेस से कर रहा हूँ। तो देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, पहले ये समझो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो देखो, एक हमारे पास जो ट्रायंगल दी रहती है उसमें तीन साइड्स होते हैं। ठीक है, ए बी और सी। ए बी और सी तीन साइड में से कोई भी दो साइड हमारा अगर इक्वल हो जाता है लेंथ वाइज, मतलब अगर इसे हम कहें कि ए बी बराबर क्या कह रहे हैं, ए सी, ठीक है, और नॉट इक्वल टू बी सी। ए बी बराबर ए सी मतलब ये इसके बराबर है और ये दोनों जो है इसके बराबर नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। पहला चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही हुआ हमारा कि हमारा क्या होगा, कोई भी ट्रायंगल में दो साइड हमारा इक्वल होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। पहला ये चीज। दूसरा चीज कि हमारा देखते हैं कि क्या है कि जो साइड के मतलब अपोजिट हमारा एंगल पड़ता है, मतलब ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये एंगल मतलब एंगल बी, और ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी। तो कह सकते हैं इस हिसाब से कि हमारा एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल सी के। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, मतलब छोटी छोटी कॉन्सेप्ट उसके बारे में हम बात करें तो ये हमारा हुआ। ये तो हमारा बेसिक चीज कि हमारा अगर ये दोनों में से कोई एक चीज दिया हुआ है, या तो एंगल दिया हुआ है, दो एंगल हमारा बराबर है किसी ट्रायंगल में, तो हम क्या कहते हैं, उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। या हमारा कोई दो साइड इक्वल है ट्रायंगल में तो हम उसे क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में कुछ एक मतलब डिफिनेशन बोलो या एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसके बारे में इससे जुड़े कॉन्सेप्ट क्या है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक सेकेंड, हाँ, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वो क्या है, तो देखिए, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा मिटा दूं और मैं इसे साइड में थोड़ा बना दूं। ये इसके बराबर है, ये एंगल बीसी के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग जो है ये देखेंगे कि क्या हमारे पास हो सकता है इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो देखो, अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से, ये पॉइंट से इस पॉइंट पे, मतलब ये इस साइड पे, क्या पे, बीसी पे, और ये हमारा क्या होता है, डी। ठीक है, क्या कहा मैंने कि एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं किसी एंगल से और जाके दूसरे साइड पे टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, हमारा बीसी पे कर रहा है। यहाँ पे अगर हम चाहें तो बी से भी कर सकते हैं, हम यहाँ से सी से भी कर सकते हैं,
लेकिन हमने क्यों किया यहाँ से, तो देखो जो हमारा अगर एंगल, दो एंगल जो बराबर है उसको छोड़ के ही हमारा दूसरा जो एंगल बचा हुआ है, मतलब बी और सी को छोड़ के हमारा जो एंगल बचा हुआ है, मतलब एंगल ए जो हमारा दोनों से बराबर नहीं है, जो मतलब डिफरेंट है, उसी से हमें करना है। अगर हम उस कंडीशन में अगर हम करते हैं तब हमारा क्या कॉन्सेप्ट निकल जाता है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अगर हम क्या बोलें, ये दोनों एंगल जो बराबर है, ठीक है, ये तो इसके साथ बराबर नहीं है, ये हमारा आइसोसेलेस एंगल, तो जो एंगल बच गया जो बराबर नहीं है, वहां से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो जाकर अपोजिट साइड पे टच करता है, तो वहां पे हमारा क्या क्या कंडीशंस आते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं, वो देखो। ठीक है, यहाँ से बात यहाँ पे देखो क्या क्या आएंगे। अगर हम क्या कर रहे हैं, ए बी को एडी है, तो देखो एडी हमारा क्या होगा, एडी हमारा परपेंडिकुलर होगा इस पर, बीसी पर। मतलब कहने का मतलब एडी हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये हमारा 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री हमारा होगा। पहला चीज कोई दिक्कत नहीं। क्या मैंने कहा, एडी अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, बीसी पे परपेंडिकुलरली ड्रॉ होगा। ड्रॉ कहाँ से कर रहे हैं, दो एंगल जो बराबर है उस एंगल को छोड़ के जो तीसरा एंगल बच रहा है वहां से ड्रॉ करने के बाद हमारा ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से नहीं कि बी से ड्रॉ करें, सी से ड्रॉ करें तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा, नहीं, दो एंगल जो बराबर है उसको छोड़ के जो तीसरा एंगल बचता है उससे बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब ये अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारा होता है क्या, एडी हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है बीसी के। अब एडी हमारा जो एडी जो है वो किस तरह वर्क करता है, तो देखिए एडी हमारा जो है दूसरा वर्क करता है मीडियन की तरह। मतलब ये हमारा मीडियन की तरह भी वर्क करता है। मीडियन की तरह वर्क करने का मतलब क्या है कि ये जो एडी है बीसी को दो इक्वल भाग में बांटेगा। मतलब कहने का मतलब है कि बीडी जो बराबर होगा डीसी के, अगर ये हमारा ड्रॉ करने के बाद। कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब तीसरा देखो, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर कह दिए, परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या है कि ये एडी हमारा अल्टीट्यूड की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे पहले ही बता दी। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा आता है कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है कि एडी जो है वो हमारा एक एंगल बाइसेक्टर की तरह भी काम करेगा। एंगल बाइसेक्टर कहने का मतलब है कि जिस एंगल से वो क्रिएट हो रहा है या जिस एंगल से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं एक लाइन, उस एंगल को वो लाइन दो इक्वल पार्ट में बांट देगा। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो एंगल डी ए बी बराबर एंगल ए सी, ये एंगल मतलब मान लो एंगल 1 रखे और ये एंगल 2, तो एंगल 1 बराबर एंगल हमारा 2 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और चीज क्या होगा, ये जो एडी लाइन है ना, एडी लाइन है, अगर हम एडी को देखें तो यहाँ पे जो चारों पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स, वो लाई करते हैं। 4 पॉइंट लाई ऑन एडी। 4 पॉइंट जो है वो हमारा क्या करेंगे, लाई करेंगे एडी पे। तो कौन कौन सा है, तो देखो हमारा यहाँ पे इन सेंटर, ठीक है, सर्कम सेंटर, सेंटरोइड, इस तरह जितने पॉइंट्स हैं वो सारे हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो देखिए ये हमारा था मतलब इन जो एडी हम ड्रॉ किए उससे रिलेटेड। अब एक और चीज समझो, जब ये अल्टीट्यूड है, हम यहाँ बोले थे ना कि अल्टीट्यूड की तरह काम करेगा। एक सेकेंड, ये अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड मतलब हाइट h, अल्टीट्यूड मतलब हाइट हो गया h। अगर अब अल्टीट्यूड है तो अब इसका लेंथ निकालने का एक तरीका होता है। तो देखो अगर हम कहें कि ये साइड ए बी ए है तो ये भी ए होगा क्योंकि दोनों बराबर है। और अगर हम कहें कि बी डी हमारा बी है तो ये भी बी होगा क्योंकि दोनों बराबर है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगर हम यहाँ पे हमको हाइट निकालने बोले, मतलब ये लेंथ h, तो देखो h निकालने का तरीका क्या होता है, हाइट निकालने का तरीका, ठीक है। अब h निकालने का तरीका सीधा है, h बराबर √4a² माइनस
बी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, क्या कहा मैंने, 4a² माइनस बी स्क्वायर का होल अंडर रूट बाई 2। ये हमारा क्या देगा, हाइट देगा। ठीक है, अब हाइट तो निकल गया, अब हाइट के बाद पूछ सकता है कि एरिया क्या होगा। तो देखो एरिया निकालने का तरीका होता है, एरिया हमारा क्या, एरिया ऑफ मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, या एरिया ऑफ लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यहां पर हो जाएगा b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ये हमारा कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन आ जाता है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कभी ना कभी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में मैंने क्या क्या डिस्कस किया अभी। तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है कि कोई दो साइड बराबर हो, तीसरे साइड के मतलब तीसरा साइड बराबर ना हो, तो हम क्या बोलते हैं, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा चीज कि दो एंगल किसी ट्रायंगल का बराबर होगा तो हम उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, कहाँ से, अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं कहाँ से, जहां से दो एंगल जो बराबर है उन दोनों को छोड़कर जो तीसरा एंगल बच रहा है वहां से ड्रॉ करने के बाद हम दूसरे साइड पे अगर इंटरसेक्ट या टच करा रहे हैं तो वो क्या होगा, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो जब भी अगर ऐसा कंडीशन होगा तो वो तो पहली बात की अल्टीट्यूड की तरह एक काम करेगा, अल्टीट्यूड की तरह काम करेगा मतलब वो हाइट होगा उस ट्रायंगल का। दूसरा चीज वो मीडियम की तरह काम करेगा, एडी का बारे में बता, एडी मीडियम की तरह करेगा। मीडियम जब होगा तो वो जो अदर साइड पे जो टच कर रहा है उसको वो दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, यहाँ पे एडी बराबर डीसी हो गया। तीसरा चीज कि वो क्या करेगा, वो एक सेकंड, यहाँ पे एडी जो है एंगल बाइसेक्टर, मतलब जो एडी जो है, ये एडी जो है मतलब ये जो एंगल को क्या कर रहा है, ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। एडी जहां से वो इनिशिएट कर रहा है उस एंगल को क्या करेगा, वो दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 या एंगल डी ए बी बराबर एंगल डी ए सी, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा चीज क्या बोले कि ये जो एडी है लेंथ, मतलब जो परपेंडिकुलर लेंथ जो है उसी पे हमारे चारों पॉइंट जितने होंगे, सर्कम सेंटर, सेंटर, सेंट्रोइड, ये सब सारे जितने पॉइंट्स होते हैं वो हमारा इस पे लाई करेगा। ठीक है, लास्ट बचा क्या कि हमारा अब अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो अगर हमारे ट्रायंगल में अगर पूछ दे कि हाइट इसका क्या है या उसका एरिया क्या है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो हाइट निकालने का तरीका क्या है कि हाइट बराबर अंडर रूट का 4a² माइनस b² अपॉन 2, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा हाइट का। दूसरा अगर पूछे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है, मतलब इस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है, तो निकालने का तरीका है b/4, मतलब b हमारा ये लेंथ जो हम लोग दो इक्वल पार्ट में बांटे हैं बीसी का, उसका हाफ b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमको तो लगता है। और ये सारे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यही हमारे क्या बोलते हैं मिसिंग रहते हैं, जब हमारे माइंड में नहीं रहते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट ये जो एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत हार्ड लगने लगते हैं। क्यों, क्योंकि आपको ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगेंगे, और वो कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो एग्जाम में क्वेश्चन को हार्ड बना देते हैं। क्योंकि आपको लगता है यार एडी क्या है, एडी अगर एडी क्या क्रिएट कर सकता है कि जब हम ड्रॉ करेंगे तो क्या किस तरह बिहेव करेगा, मीडियन की तरह, बाइसेक्टर की तरह, या हमारा उस पर लाई करेगा चारों पॉइंट, या अल्टीट्यूड की तरह, एंगल्स है कि नहीं बराबर किस तरह, इन सब चीज़ों को अगर नहीं पता है तो आपको ज्योमेट्री तो हार्ड लगना ही है। तो इसलिए छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट इसको पहले क्लियर करो। तो ये हमारा था आज आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, अब हम लोग जो सीखे हैं कॉन्सेप्ट वो इस क्वेश्चन में हम लोग लगाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे हम लोग पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 64 और पूछ एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर और हाइट दे दिया, एरिया पूछ रहा है, काफी इजी है। हम लोग देखो पहले क्या करते हैं, हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी का पेरीमीटर दिया और हाइट दिया। हम अभी बात किए थे कि जब भी हम अगर एडी को परपेंडिकुलरली सॉरी एडी ड्रॉ करते हैं तो हमारा क्या क्या वो रोल करता है, एक मीडियन की तरह, एक अल्टीट्यूड की तरह, एक हमारा एंगल बाइसेक्टर की तरह। ठीक है, इस तरह का रोल है। तो ये हमारा जब अगर ये एडी हम ड्रॉ किए हैं
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा जो हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री पे मतलब परपेंडिकुलर हमारा जो साइड पे ड्रॉ होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग डिस्कस किए इसके बारे में। अब पूछ क्या रहा है पेरीमीटर। तो देखो पेरीमीटर क्या होता है, साइडों का सम। मतलब ये अगर ए है तो ये भी ए होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये अगर बी है तो ये भी बी होगा क्योंकि ये मीडियन की तरह काम कर रहा, और ये हमारा क्या करेगा, बीसी को 2 भागों में बांट देगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो 2a + 2b हो सकता है पेरीमीटर जो हमारा 64 दिया हुआ। कैसे होगा, ये a b b 2b और 2a मिलकर 2a 2b बना रहा है। a + b हो गया हमारा 32। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा चीज़ देख रहे हैं कि ये हमारा जो ट्रायंगल है छोटा सा, इसका बीच में का ADB, वो हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमारा आएगा इस साइड का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, ये h है। अब देखो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब h हमारा दिया हुआ है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और हमारा अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। a प्लस बी हम अभी 32 निकालें, 32 यहाँ अगर हम रखेंगे इसकी जगह पे तो ये हमारा कैंसिल कर देगा इसको 2 बार में, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी हमारा 2, और हमारे पास a प्लस बी भी है, कितना है तो 32। यहाँ से हमारा a आ जाएगा 17 और b आ जाएगा हमारा 15। ये हमारा दोनों साइड मतलब हाइट, ठीक है। सॉरी डिस्टर्ब के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ए बी निकल गया। अब हमारे पास क्या है, एरिया निकालना है। एरिया काफ़ी आसान हो जाएगा। तो देखो एरिया निकालने का तरीका सीधा हाफ इंटू बेस मतलब 2b मतलब ए और ए बी दोनों मिला के 2b इंटू हाइट। तो देखो हाफ यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, सीधा कैंसिल, b इंटू एच। बी क्या निकाले 15, एच कितना है 8 है, 15 8 है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इस ट्रायंगल का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। तो देखिए ये हमारा कॉन्सेप्ट था। मतलब आपको 3 चीज़ पता होना चाहिए। पहला चीज़ कि जब भी हम अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा 2 इक्वल भाग में बांटेगा। अगर ये नहीं पता होता तो आप पेरीमीटर में यूज नहीं कर पाते ये वाला टर्म। दूसरा चीज़ कि अगर 90 डिग्री वाला नहीं पता होता तो आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा पाते। जब ये दोनों नहीं लगा पाते तो ये आपका हाइट निकालने का तरीका थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बना सकता हूँ। अब इसको कैसे बनाना है, एक और तरीका है, देख लो आप। होपफुली अगर आपको कभी काम आए तो सीख लेना। देखो यहाँ तक तो बन गया ना। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद में इस वीडियो को मैं यहीं पर अंत करूँगा। देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये हमारा 8 है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर है और ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपने ट्रिपलेट का वर्ड यूज किया होगा। ट्रिपलेट कभी भी देखा होगा तो ट्रिपलेट कभी भी हमारा इसी तरीके का होता है, जो हमारा क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। अगर हम यहाँ देख रहे हैं ये हमारा 8 है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिपलेट में ही मतलब यूज होता है। 3 एक नंबर होते हैं जो 3 के ऐसे होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सूट करते हैं। तो देखो ये जब 8 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा और ये हमारा 17 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस ट्रिपलेट का भी यूज करके हम इसको आंसर को बना सकते थे कि हम यहाँ पे अगर ये 8 है और मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा जो हाइपोटेनस उसका 17 होगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 17। फिर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, वो फॉर्मूला लगा सकते थे, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, ठीक है। तो देखो ये हमारा तरीका है। बहुत सारे तरीके एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको किस तरह का तरीका आता है वो डिफाइन करता है कि आप कितना जल्दी बना सकते हो, ठीक है। तो देखो ये दोनों तरीका मैंने बता दिया, लेकिन आप मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट देना था तो वो मुझे जरूरी था कि आपको मैं बताऊं कि किस तरह आइसोसेलेस ट्रायंगल वर्क करता है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, ये आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया वो भी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल के साथ बने रहें, और बनने के लिए आपको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कैसा लग रहा है, कुछ कमी लग रही तो वो भी बताएं, ठीक है। इस तरह की वीडियो मैं ला रहा हूँ कि आपके काफ़ी काम आएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है, मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट में नए वीडियो के साथ, ठीक है। धन्यवाद।